नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेपी न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ नौशीन खान। जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बताई। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और देश के सभी राज्यों की ओर से जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित मंत्रीगण हिस्सा लेंगे। बैठक में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में पेट्रोल डीजल को वैट के दायरे में लाने के बारे में चर्चा हो सकती है। राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर छूट की अवधि को बढ़ाने का फैसला भी किया जा सकता है। जीएसटी की सभी प्रक्रियाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के बारे में निर्णय भी लिया जा सकता है। अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों की समीक्षा भी होगी। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में अहम कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती करने के फैसला किया गया था। शुक्रवार की बैठक में इस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बैठक आम जनता के लिए भी कई मामले में महत्वपूर्ण है। काउंसिल की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसका असर कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक पड़ेगा। बैठक में जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मनाने और उनकी डिलीवरी पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। कमेटी के फिटमेंट पैनल ने काउंसिल से फूड डिलीवरी ऐप्स को कम से कम 5% जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने कहा है कि फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर माना जाए। इसके साथ ही फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐलान भी संभव हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण से जुड़ी दवाओं, ऑक्सीजन व उपकरण, वैक्सीन को आयात शुल्क से मुक्त रखा जाए। तिलहन व तेल की बढ़ रही कीमतों को ध्यान में रखते हुए इससे जीएसटी में 5% की श्रेणी से हटाकर गन्ना व दलहन की तरह 0 श्रेणी में रखा जाए। तेल का आयात बढ़ाने के लिए आयात शुल्क पूर्णतः समाप्त किया जाए। बहरहाल बैठक के बाद पता चलेगा कि किन किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। जेजेपी न्यूज़ की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं www.jjpnews.com पर।